हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 साढ़े 11 का टाइम है और इतनी जल्दी टाइम जा रहा है ना, बहुत जल्दी। मतलब 11:30 12 बज जाते हैं। इतना टाइम लग जाता है मुझे नहाने में और नहलाने में इन बच्चों को, क्योंकि एक तो लेट उठते हैं और यहाँ ना आदत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है मेरी। 2-3 दिन ही हुए हैं आयु को, लेकिन ना आँख ही नहीं खुलती है। मतलब 10:30 ऐसे ही बज जाते हैं सोते ही। उठती हूँ फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके और चाय वगैरह मिल जाती है बिस्तर में, तो फिर उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आधा घंटा वैसे ही उठने में लग जाता है। उसके बाद नहाना धोना ही होता है। मतलब यही काम है, बस उसी में पूरा दिन चला जाता है। और मेरा ना व्लॉग का शेड्यूल बिल्कुल ही बिगड़ गया है। 3:30 बजे का टाइम है और कभी 4 बज जा रहे हैं, कभी 4:30 हो रहे हैं। तो मैं देखती हूँ 1-2 दिन में इसको सेट करूँगी, क्योंकि 3:30 का ही टाइम है मेरा। तो कल से कोशिश करूँगी कि 3:30 बजे ही व्लॉग आए मेरे। और बच्चों को भी मैंने नहला दिया था पहले पहले, उसके बाद मैं नहाई थी। क्योंकि पहले बच्चों का ही करती हूँ, उसके बाद मैं होती हूँ। और मेरे को ना कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं। क्योंकि सर्दी में ना कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक बार में 5-5 कपड़े निकलते हैं। और बच्चों के तो ना कपड़े डेली धोने पड़ते हैं, क्योंकि फिर धूप भी इतनी नहीं निकलती है। इतनी क्या, मतलब निकलती ही नहीं है। आज ही थोड़ी बहुत निकली है, नहीं तो धूप तो बिल्कुल नहीं आती है। और कपड़े सूखने में इतना टाइम लग जाता है कि इतने बाहर आते हैं ना, तो कपड़ों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सर्दियों में। क्योंकि सर्दियों गर्मियों में तो ना सूख जाते हैं कपड़े और इतना ज़्यादा नहीं रहता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और अब मैंने बच्चों को ना थोड़े से स्नैक्स ला के दे दिए थे, चिप्स वगैरह रखे थे, तो वो दे दिए हैं मैंने। क्योंकि ना बहुत टाइम से पीछे लगे हुए थे, दे दो दे दो। तो फिर मैं अभी लेके आई हूँ। और लड्डू को ना पूरा पैकेट चाहिए, इतना बड़ा पैकेट है, उसमें से किसी को नहीं देना है इसको। तो मैं वही बता रही थी दीदी को कि इसमें से ले लो। चीकू को लिए मैं अलग से लेके आई हूँ, वो आराम से बैठ के अपना खा रहा है। और बस हम निकल गए थे घूमने के लिए। तो आज है ना, इतने दिन बाद हम सारे घूमने के लिए जा रहे हैं। चीकू कहाँ जा रहा है? चीकू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो चीकू? बता लड्डू बताएगा। लड्डू कहाँ जा रहे हो बेटा? चीकू कहाँ जा रहा है? हाथ हाथ कोई मैं गिर जाऊँ। नहीं, हाथ क्या यहाँ से पकड़ कर रखिए, बिल्ली रहते हैं। नहीं तो मेरी गोद में रहते हैं, वाइट साड़ी की है तेरे कान में। अच्छा जा बेटा, मामू के पास जा। हाँ यहाँ बैठो। हाँ आओ, ठीक है भाई, आराम से बैठ गया मेरा बेटा। हवा है, आ जाओ मेरे पास। इधर की हवा है। हाँ इधर की सीधी हवा आ रही है। सही तो बैठी थी। बैठे बेटा, यहाँ पे हवा आ रही है। बेटा आप सीट सही बैठे हो आप तो। तो यहीं ना पास में ही एक मेला लगा हुआ है, जैसे ट्रेड फेयर होता है ना, वैसे ही लगा हुआ है। तो बच्चों को घुमा के लेके आ रहे हैं, क्योंकि फिर अमन है ना, जो भाई है, वो चला जाएगा अपनी जॉब पे। तो फिर नहीं निकल पाएंगे। तो अभी 1-2 दिन की उसकी छुट्टी है, तो फिर वो बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हैं। क्योंकि ना ऐसे तो हम घर पे रह जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चे ना बार बार जिद भी कर रहे थे कि बाहर लेके चलो पार्क वगैरह में। तो अभी ये आया हुआ है, तो इसमें लेके आ गया था वो, क्योंकि फिर वो चला जाएगा जॉब पे, तो फिर नहीं घूम पाएंगे। तो इसलिए आज आ गए थे। आज थोड़ी बहुत धूप भी थी, लेकिन धूप का कोई फ़र्क तो नहीं है, कि ठंड तो उतनी ही है। लेकिन बच्चों को कपड़े वगैरह पहना के हम ले आए थे। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं बच्चे। और इसमें मैंने पहले लड्डू को बिठाया है, क्योंकि लड्डू तो खेल लेता है। चीकू को ऐसा है कि उसकी टिकट भी नहीं लगी है इसमें, क्योंकि वो ना यहाँ जो नीचे है ना, उसके नीचे ही घूम रहा था, मतलब ऊपर नहीं चढ़ रहा था। तो इसका ना पूछ लिया था हमने कि इसको बगैर टिकट के बिठा देते हैं, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि इसको ना बिना टिकट के आप बिठा दीजिए, क्योंकि इसको ऊपर तो चढ़ना नहीं है। तो लड्डू कर रहा है फुल इंजॉय। और मैं ना बहुत साल बाद आई हूँ, बहुत ही साल बाद आई हूँ। ऐसे जैसे ट्रेड वगैरह लगते हैं, तो बहुत सारे झूले हैं यहाँ। मैं नहीं झूलती हूँ, क्योंकि मेरे को ना चक्कर आ जाता देखने से ही। तो बस बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं, क्योंकि इनको ही झूलना था सबसे ज़्यादा। तो बस चीकू का यहीं मस्ती स्टार्ट है, लड्डू की ऊपर चढ़ के, और ऊपर से आ जाता है वो तो।
और ये वाला जो झूला है ना वो सबसे सेफ़ है। ये बड़े वाले में झूलने की ज़िद्दी करी थी लड्डू, लेकिन उसमें नहीं बिठाया भाई ने, क्योंकि उसमें ना डर लगता है और कोई भी नहीं बैठ रहा था, तो बस बच्चे का तो होता ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा है। तो ये वाला सेफ़ लगता है मेरे को, तो इसी में बिठा लिया था। और देखते हैं आगे, मतलब छोटे-छोटे जो झूले रहेंगे ना बच्चों के, उसमें ही इनको झुलाएँगे। चीकू तो नहीं झूलता है, लड्डू को ही शौक है ज़्यादा। तो बस बच्चे घूमने आ जाते हैं ना बाहर, तो इनका ना मन खुश हो जाता है। और कहीं हम घूमने जाएँ या बाहर आते हैं ना, तो उनका और ज़्यादा रहता है कि हमें भी कहीं लेके जाओ। तो बस इसलिए आ गए थे हम, और बहुत ज़्यादा आ गए थे। अब यहाँ बच्चे और इनका हो गया था यहाँ से टाइम पूरा, तो चलते हैं अब दूसरे झूले की साइड। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब खरीदने के लिए भी हैं, और स्वेटर वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं अभी बाहर जाके। तो मैं इनको शूज़ पहना रही थी, और क्योंकि शूज़ निकलवा देते हैं ना बाहर ही, तो इनको दोनों को शूज़ पहना के फिर लेके जाते हैं आगे। लड्डू लड़ाई हो जाएगी बिल्कुल। अब क्या लेना है? ना मैं नहीं आती। और पूरी ट्रेन के अंदर अकेली ही बैठी है लड्डू, देखिए पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, बस लग रहा है कि ना लड्डू ही चला रहा है ट्रेन को। तो बहुत हँसी आ रही थी यहाँ पे। और कई बार ना आ जाना चाहिए बाहर घूमने के लिए, माइंड थोड़ा-सा ना फ्रेश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब माइंड एकदम से फ्रेश हो गया था। कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है, कुछ नया एनवायरनमेंट हो जाता है, तो इसलिए बस घूम लेना चाहिए कहीं बाहर आएँ तो। तो बस यही था, और अब हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो फिर बस ये लास्ट है, उसके बाद चलते हैं घर पे और पीते हैं गर्मा-गर्म चाय। तो मैंने आते ही चाय बनने के लिए रखी थी। आज मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि तू ही बना दे चाय आज, क्योंकि काफ़ी दिन से तेरे हाथ की चाय भी नहीं पी है। तो फिर मैंने आते ही चाय बनने के लिए रखी थी। बच्चों के कपड़े चेंज किए हैं, खुद के कपड़े चेंज किए हैं, और फिर हमने ना बैठ के एक साथ बैठ के चाय पी है। और ना कहीं से आते हैं ना तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो मेरा तो काम था कि मैं चाय बनाऊँ, क्योंकि मेरी ना ड्यूटी चाय की लगती है सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद। चाहे वो तो सुबह की तो दीदी दे देती है मुझे, लेकिन शाम की चाय ना मोस्टली मैं ही बनाती हूँ, मतलब कई बार बनाती हूँ, कई बार दीदी भी दे देती है। तो बस मैं ले आई थी गर्मा गर्म चाय, जिसको पीनी है आ जाइए। और बच्चे खेल में लगे हुए हैं, तो हम बैठ के चाय पियेंगे, उसके बाद जो है आगे का देखते हैं कुछ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो इसलिए हम टाइम से निकल गए थे और टाइम से आ भी गए हैं, मतलब 1 ही डेढ़ घंटे में हम आ गए थे। आज कहाँ गए थे आप घूमने? कहाँ गया था आज? हम्म? और बस लड्डू थी दूसरे रूम में, और भाई देखिए दिखाने के लिए आया कि इसने क्या किया है, जाके दीवार पे मार्कर के साथ ना इतनी सारी चीज़ें मतलब लिख दी हैं। तो वही दिखा रहा था कि ये दूसरे रूम में क्या कर रही थी, मतलब आ नहीं रही थी, तो हमें लग रहा था कि कुछ कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि बच्चे जब अकेले रहते हैं ना कमरे के अंदर, और कुछ शोर ना आए तो डर तो लगता ही है ना, कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा, तभी शांति है इतनी। तो इसलिए शांति थी कि दीवार के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ लिख रही थी, तो वही दिखा रहा था वो। तो बस अब बैठ गए गाड़ी में, और डांस चला हुआ है इनका, मतलब भाई ने गाने चलाए हुए हैं, वो मैं नहीं लगा दिखा सकती थी आपको कौन सा सॉन्ग चलाया हुआ है, क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है ना, तो इसलिए बस दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ गाड़ी चार्जिंग पे लगा देते हैं रात को, और दिन में ये खेलते हैं इनके साथ।
और अब तो ना थोड़ी छोटी लग रही है मेरे को ये गाड़ी, क्योंकि दोनों कपड़े की वजह से ना ये मतलब फुल हो जाती हैं दोनों। गर्मियों में तो ना दोनों अच्छे से आ जाते हैं, और सर्दियों में कपड़े ज़्यादा पहनते हैं ना तो फिर ये फंस जाते हैं इसके अंदर। और अब आ गई थी मैं रूम को ठीक करने के लिए, इसका क्लीन कर देती हूँ। यहाँ ना जो सामान लेके आए थे बच्चे, अपने टॉय वगैरह लेके आए थे, वो सारे गिरा दिए थे, और बिल्कुल भी मतलब पूरा रूम इतना ज़्यादा मैसी हो गया था ना, तो दीदी बर्तन साफ़ कर रहे, इतने में इस रूम की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जो ये बेड वगैरह साफ़ करने का काम है ना मेरा ही रहता है। और मैं ना यहाँ पे जो ब्लैंकेट वगैरह हैं वो फ़ोल्ड करके रख, और सारे टॉय वगैरह उठा के मैं पॉलीथीन में डाल दूँ, क्योंकि दोबारा से मांगना रहेगा इनका। और ना बच्चों का काम चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, समान ही रहता है, मतलब उतना ही जिम्मेदारी यहाँ रहती है उतनी वहाँ रहती है। मायके में ना आराम मिल जाता है कि खाना वाना नहीं बनाना पड़ता है, कि टेंशन नहीं रहती है किसी भी चीज़ की कि उसी टाइम पे हमें काम करना है, और बैठे बैठे आराम से हमें खाना भी मिल जाता है, और हमारी मर्जी रहती है कि हमें कोई काम करना है या नहीं करना है। तो ससुराल में इसका उल्टा होता है। तो बस यही है, बच्चों का काम उतना ही यहाँ है उतना ही वहाँ पे रहता है, तो जिम्मेदारी यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो बस यही है, मैंने अब रूम को साफ़ कर दिया है। अब बच्चों को लिटा दूँगी, क्योंकि खाना पीना सबका हो गया है, और दीदी ने आते ही खाना बना दिया था, मैंने बच्चों को भी खिला दिया है, खुद भी खा लिया है। और अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।